अगर हम इस बाघंबरी मठ के बारे में बताना चाहें तो ये बाघंबरी मठ में नरेंद्र गिरी का पूरा यह साम्राज्य था और अखाड़े से अलग कानूनी लड़ाई लड़कर उन्होंने इस मठ पर अपना अधिकार पाया था। उसके बाद से उनके दो शिष्य सबसे ज्यादा उभरे थे। एक आनंद गिरी जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिन्हें कसूरवार माना जा रहा है कि उन्होंने उकसाया है नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए, और दूसरे शिष्य जो बलबीर गिरी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आनंद गिरी की बात करें, 2019 से पहले प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में हर कोई ये जानता था कि आनंद गिरी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस वक्त देखिए मंत्र उच्चारण के साथ में, शंख ध्वनि के साथ में, पुष्प अर्पण के साथ में तमाम साधु संत उनकी समाधि पर जो अंतिम प्रक्रिया है उसको संपन्न कर रहे हैं। हरिद्वार के संत आनंद ब्रह्मचारी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए पुष्प वर्षा तमाम साधु संत ऊपर से कर रहे हैं, उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, जहाँ तक कैमरे से दिखा पा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको देखकर बता रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो पूरा विधान है उसमें 30 मिनट का वक्त लगना है। जो सामग्री है उसका अर्पण किया जाएगा। इस वक्त समाधि स्थल में रखा गया है और यहाँ पर जो साधु संत महात्मा मौजूद हैं वो पुष्प, मिट्टी, इसके अलावा जो यहाँ पर अभी जो दूसरी चीज़ें हैं उसको अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद एक धूल रोट नाम की एक परंपरा होती है, उसका आयोजन यहाँ पर अभी थोड़ी देर में किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ चावल और दाल को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है किसी भी महात्मा की भू समाधि के बाद। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। और अगर भू समाधि के बारे में हम बताएं तो जो ब्रह्मलीन संत होते हैं उनको समाधि देने की परंपरा बहुत पुरानी है और जल या भू समाधि ही ऐसे साधु संतों को दी जाती है। कुछ जो बड़े फैसले अखाड़ा परिषद और साधु संतों ने लिए थे उसके मुताबिक जल समाधि की बजाय प्रतिष्ठित समाधि को प्राथमिकता दी गई ताकि नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। और ये बहुत पुरानी परंपरा है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के समय से यह शुरू है भू समाधि की, और उसी परंपरा का निर्वहन इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। अगर देखिए दो तरह की समाधि आमतौर पर ब्रह्मलीन संतों को दी जाती है, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि के लिए पार्थिव शव को पवित्र नदी की बीच धारा में विसर्जित कर दिया जाता है। और अगर हम भू समाधि की बात करें तो पार्थिव शव को लगभग 5 फीट से ज़्यादा जमीन के अंदर रखा जाता है, वहाँ उन्हें समाधि दी जाती है। इसके अलावा अगर हम विद्वानों के हिसाब से देखें जो भू समाधि के बारे में बताते हैं तो उनके मुताबिक कि जो अनुयायी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो सभी लोग एक स्थान पर जाकर आगे समय में भी अगर उनके दर्शन करना चाहें या उनसे आशीर्वाद लेना चाहें, उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर आशीर्वाद ले सकते हैं। और इसीलिए संत परंपरा में एक भू समाधि की जगह रखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, यहाँ पर सारे साधु संत मौजूद हैं और वो पूरी भू समाधि की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो
साधु संत पहुंचे हुए हैं वो कुछ मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, माला फूल उनके पार्थिव शव पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन सब के पूज्य गुरु थे और जो उनके शिष्य हैं वो समाधि स्थल के चारों तरफ किनारे बैठकर भू समाधि की पूरी प्रक्रिया के एक तरह से साक्षी बन रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करते हुए। और ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हैं। इतनी भारी संख्या में उनके श्रद्धालुओं का पहुंचना, देश के कोने कोने से साधु संतों का आना, ये बताता है कि अखिल भारतीय अखाड़ा, देखिए इस वक्त मैं चाहूंगा कुछ मंत्रोच्चारण हो रहा है वो सीधे हमारे दर्शक सुने। कहा जाता है कि पुष्पार्चन मंत्रोच्चार क्या क्या हुआ है? समाधि के बाद पुष्पांजलि, समाधि में कौन सी चीजें होती समाधि हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ? अरे महाराज जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन से मंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं? आप लोग भी उसका वाचन कर रहे हैं क्या? हुआ है और मंत्रोच्चारण के बाद अब आगे की प्रक्रिया की जा रही है। साधु संत
फ़िलहाल जो यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं उनके मुताबिक अगर हम देखें तो अभी कुछ समय और लगेगा इन्हें बैठने की मुद्रा में जो यहाँ समाधि दी जा रही है महंत नरेंद्र गिरी जी को। और नरेंद्र गिरी जी क्योंकि बहुत ही बड़े संत थे, अखाड़े के अध्यक्ष थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, और इसलिए उनके सम्मान में यहाँ पर लोग आए। अब देखिए मिट्टी का जो यहाँ पर उनके पार्थिव शव के ऊपर रखा जाएगा, कुछ मिट्टी यहाँ पर लाई गई है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है भू समाधि में, और उस मिट्टी के इस्तेमाल के ज़रिए उसका पूरा विधि है पूजन की, उसके ज़रिए ही उनको पार्थिव शव को समाधि दी जा रही है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो महाराज जी हैं हम उनको बुलाएं और आगे की और प्रक्रिया को समझें। महाराज जी, तो देखिए आप इसी मठ से हैं जी? क्रिया अभी चल रही है, महाराज जी की समाधि प्रक्रिया पूरी हो और अब और क्रिया सब करने के बाद महाराज जी को सब लोग पुष्पांजलि देंगे और फिर इसके बाद मिट्टी से ढक दिए जाएंगे। भू समाधि की क्या प्रक्रिया होती है? भू समाधि जो अंतिम चरण की परंपरा, और भू समाधि इसको जो गुरु परंपरा की है, जैसे भी अखाड़ों में क्रिया होती है उसी तरह से चल रहा है। और अनेक क्रिया आप सब लोग देख ही रहे हैं, मिट्टी है, नमक को डाला जाता है। तो ये अखाड़ों में जो जैसे गुरु पर पहले भी जो संतों को हुआ है उसी तरह से महाराज जी की भी क्रिया हो रही है। देखिए इस वक्त पूरी प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर कि भू समाधि जल्द से जल्द यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं पूरी जो विधि विधान के साथ में। कैलाशानंद जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्योंकि नरेंद्र गिरी जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने थे तब से ही उन्होंने साधु संतों के लिए तमाम आवाज़ें उठाई थी, चाहे सरकारों से उनको लड़ना पड़ा हो या सरकारों के खिलाफ उन्हें मुद्दे उठाने पड़े हों। और क्योंकि जब 2014 में ये पहली बार अध्यक्ष बने थे अखाड़ा परिषद के, तो कई कुंभ का आयोजन इनके नेतृत्व में हुआ है। तो अखाड़ों का बहुत बड़ी भूमिका किसी भी कुंभ के मेले में रहती है। और देखिए जो हमने कहा था कि मिट्टी इस वक्त यहाँ पर रखी जा रही है उनके समाधि स्थल में। जो साधु संत हैं, जो उनके इस मठ से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस मिट्टी को उनके पास रख रहे हैं जहाँ पर उन्हें समाधि दी जा रही है। और काफ़ी ये जो परंपरा है उसी पूरी परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो और लोग यहाँ पर हैं हम उनसे कुछ लोगों को जानेंगे। मौनी बाबा हमको दिखाई दे रहे हैं, वो भी आए हुए हैं इस भू समाधि में अंतिम बार महंत नरेंद्र गिरी जी को देखने के लिए, क्योंकि यह एक पुरानी पूरी परंपरा है जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के वक्त से चली आ रही है। और फिलहाल जो तस्वीरें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही, मैं एक बार पूरे मठ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस पूरे मठ में तमाम उनके शिष्य दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज के आम लोग भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वही लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अंतिम विदाई के वक्त उनको देख लेना चाह रहे हैं। और यहाँ की स्थिति जो हमको फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त और लगना है, इसी पूरे जो ये यहाँ पर भू समाधि दी जा रही है उसमें बहुत से साधु महात्मा संत मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में लोग भी आए हैं। लेकिन इस भू समाधि के साथ साथ यहाँ पर सवाल ये भी सबसे बड़े उठ रहे हैं, कब मिलेगा इंसाफ महंत नरेंद्र गिरी को, क्योंकि उनकी इस जो संदिग्ध मौत के बाद से उनके तमाम चाहने वाले लोग ये पूरा सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी मौत का सच सामने आना चाहिए। महाराज जी एक सेकंड महाराज जी कैसे हुआ सब? कैसे आप लोगों ने महाराज जी आप वहीं रहे, महाराज जी वहीं रहे जी। जैसे नियम है, सबसे पहले गंगा जल, उसके बाद हमारे यहाँ नियम गंगा जल के बाद जो है गऊ से और त्रिवेणी संगम का रज के बाद तुरंत ही मतलब जो गंगा जी के जो रज होता है उससे स्नान कराया गया, तभी तो ताकि ले।
उसके बाद उस पर दही है, दूध है, अक्षत है, सारे पंचगव्य से उसको स्नान कराएं। आखिरी में भस्मी। किस मुद्रा में शव को रखा गया है? ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा शिव का, शिव से निकले शिव में समा गए, इसलिए मत्थे पे शिवलिंग भी रखी जाती है। ये नियम ध्यान मुद्रा में यहाँ पर पार्थिव शव रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी जी का। आपका नाम क्या है? कितने चरण? महाराज जी 7 चरण का नियम है। 7 चरणों में सारी व्यवस्था विधिवत संपन्न किया गया। मंत्रोच्चार अब वहाँ बैठेंगे। मंत्रोच्चार मंत्र उच्चार इसका नियम है समाधि गायत्री। समाधि गायत्री। एक बात महाराज जी, किस प्रक्रिया चल रही है? स्वदेशी। और आप देखिए यहाँ समाधि की प्रक्रिया यहाँ पर कितने चरण में किया? अरे बोल तो दिया 7 चरणों में संपन्न हुआ। यहाँ पर पूरी भू समाधि की प्रक्रिया चल रही है। ध्यान मुद्रा में महंत नरेंद्र गिरी जी के पार्थिव शव को समाधि स्थल पर रखा गया है और उनके ऊपर एक छोटा शिवलिंग भी रखा गया है। ये भी बताया कि दूध, दही, घी और मिट्टी के साथ में इस समाधि की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। जो साधु संत समाधि स्थल पर मौजूद थे वो बाहर निकल कर आए, जिसमें कैलाशानंद जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज जो कि एक अखाड़े के महासचिव हैं, ये 2 लोग प्रमुख तौर पर मौजूद थे। 7 चरण में ये पूरी परंपरा पूरी होती है जिसे पूरा किया जा रहा है। और अब अगर हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से उनके शिष्यों ने, साधु संतों ने एक घेरा बना रखा है और इस कारण हम जहाँ तक पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ बोलेंगे? भू समाधि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि सवाल पहले ही उठ रहा था इसी बात को लेकर कि क्या कब तक, देखिए कुछ और आ रहे हैं। देहरादून से सरदारा नाथंडे आते, ये क्या जो है, ये जो है खाली जो है इसका जो है, ये महाराज जी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो है साहब, ये सरेंसर है क्या है क्या नहीं, ये तो सब जांच जब होगा तब उसका पता लगेगा। ये वो अपने आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत जो है बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे जो है के बारे में बता रहे। देखिए मिट्टी के समाधि पर मिट्टी डाली जा रही है, क्योंकि जो परंपराएं थी वो पूरी हो गई हैं। हर हर महादेव के नारे के साथ में इस वक्त समाधि पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भू समाधि के जो 7 चरण होते हैं वो पूरे हो रहे हैं। और इसी के साथ में अब उनके शव को यहाँ पर भू समाधि दी जा रही है बाघम्बरी मठ में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके शिष्य जो मिट्टी, जो गड्ढा खोदा था उससे जो मिट्टी निकली थी, उसी मिट्टी से अब शव के आसपास इस पूरे गड्ढे को भर रहे हैं ताकि भू समाधि की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। ये मिट्टी है। अरे भैया हट जाओ सामने से। हट जाओ ना यार। ये सारी जो है लगा फल फ्रूट है, ये सब इसमें क्या क्या पड़ता है? फूल है, नमक है, मेवा है और फल फ्रूट है, फूल है, ये सब जो उसमें जो लगता कितना मेवा, कितना फल, कितना दूध? है। ये तो जो है काफी जो है। अच्छा ठीक है। मैं अपने पूरी प्रक्रिया को उसका निर्वहन किया और अब बाकायदा जो मिट्टी आप सुबह यहाँ पर मिट्टी को अब यहाँ से कोई नाम नहीं है। जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी को पर लग ऐसा रहा है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। महाराज जी, क्या भू समाधि की प्रक्रिया पूरी हो गई है? हाँ, पूरी हो गई। अच्छा एक सेकंड महाराज जी, हम आपसे थोड़ा, महाराज जी आपसे, आप महाराज जी क्या नाम है आपका?
बता दो अब आप। जी देखिए, इस वक्त हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर पूरे भू समाधि की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और फिलहाल यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। पूरी प्रक्रिया हमने बताई, लगभग 30 मिनट का वक्त इसमें लगेगा। ध्यान मुद्रा में महंत नरेंद्र गिरी जी का शव रखा गया है और अब जो भी उनके शिष्य यहाँ पर हैं, हर कोई अपनी तरफ से मिट्टी उस समाधि स्थल पर डाल रहा है, क्योंकि बड़े साधु संतों की उपस्थिति में यह पूरा जो परंपराएं थी उसका पालन करके भू समाधि दे दी है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बताएं तो समाधि में पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो है वो अंतिम चरण में ये समाधि की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। महाराज जी ये आप बात भी करना चाहते हैं मतलब किस तरीके से प्रक्रिया जो है ये पूरी अब किस चरण में है? तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से चल रही है, मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। प्रक्रिया जो है अब किस चरण में है? कितने चरण में ये प्रक्रिया होती है? भू समाधि की प्रक्रिया देखिए कैसे पूरी हुई। हम मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार डटे हुए थे वहीं से, उन्होंने एक एक तस्वीर आप तक हमने पहुंचाई है। लेकिन जब भू समाधि दी जाती है तो उसे दिखाया नहीं जाता, उसे पर्दा किया गया था। और इस पूरी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें आप श्रद्धा देख रहे थे, समर्पण देख रहे थे अपने गुरु के प्रति, उन शिष्यों का। उन आंसू छलक रहे थे उन लोगों के जो अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। वो तमाम बलवीर गिरी को आपने देखा सुसाइड नोट में, जिन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र किया नरेंद्र गिरी ने, वो वहाँ थे। नम आंखों से सब ने अंतिम दर्शन कर उन्हें विदाई दी। ये भू समाधि अब ले चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम होता है एक साधु संत के लिए ये, जब कहते हैं कि एक मनुष्य पंच तत्व में विलीन होता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया की शुरुआत इसलिए की गई ताकि गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। और ये एक गुरु शिष्य परंपरा रही है। जो संत होते हैं जब कहते हैं कि वो सब कुछ त्यागते हैं तो उसके बाद फिर वो समाहित हो जाते हैं धरती में। और इसीलिए इस परंपरा की शुरुआत एक तरह से गुरु शिष्य के रूप में भी कही जाती है। विशाल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। विशाल, आपके जरिए हमने हर एक तस्वीर पहुंचाई है, अभी तक हम पहुंचा रहे हैं। ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है, आप तो वहां पर हैं उस श्रद्धा से भरे इस पल में, समर्पण से भरे इस पल में। फिर से विशाल के पास हम जाएंगे क्योंकि वहां शोर बहुत ज्यादा है। विशाल, मिल रही है आवाज आपको मेरी? भी है, दुख भी है। और बिल्कुल पयूदी, देखिए इस वक्त अगर हम आपको बताएं यहाँ पर तो प्रयागराज देश के सबसे बड़े संत को अंतिम विदाई दे रहा है भू समाधि के जरिए। और उसके साथ ही साथ प्रयागराज के लोगों में, यहाँ के साधु संतों में, देश के 13 अखाड़े के साधु संतों में इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इनको न्याय कब तक मिलेगा, पूरा सच कब तक आएगा। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जैसा शख्स आत्महत्या कर ले, यह बात किसी से बिल्कुल भी कोई इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर सकते हैं। इसके अलावा जांच फिलहाल चल रही है। उनके जो बलवीर गिरी शिष्य जिनको उत्तराधिकारी बनाने की मांग की थी, वो लगातार उनके साथ इस पूरे भू समाधि की प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे। पर आनंद गिरी इस वक्त जो उनके सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे, वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि आनंद गिरी, अगर सुसाइड नोट पर हम देखें, आनंद गिरी ही वो शख्स
हैं जिनके उकसाने के कारण शायद महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, जैसा कि उन्होंने लिखा। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में, उस सुसाइड नोट की भी तहकीकात की जा रही, पर यहाँ पर एक कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखा देते हैं। कुछ माला फूल जो उनके समाधि स्थल पर चढ़ाया जाएगा उसे भी उनके शिष्य लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम विदाई है। अब इसके बाद उनके दर्शन समाधि के पास ही हो पाएंगे। और आप देखिए, इसलिए जो जितने उनके शिष्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस बाघंबरी मठ से, उनके अखाड़े से, हर कोई अंतिम बार उनको विदाई दे रहा है, अंतिम बार उनको देख लेना चाहता है। और बहुत ही एक जो पूरी संत परंपरा है उसका पालन करते हुए जो गुलाब के पुष्प हैं उनको समाधि स्थल पर अर्पित किया जा रहा है। गेंदे के फूल यहाँ पर लाए गए हैं और जो उनके शिष्यों की पूरी टीम है वो इस वक्त मिट्टी से गड्ढे को भर भी रही है ताकि पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए। यह तस्वीरें बाघंबरी मठ की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ लोग भी पहुंचे हुए हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं प्रयागराज। महाराज जी देखिए, मौनी बाबा जी हमारे साथ में। मौनी बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया होती है भू समाधि? देखिए, ये षोडशोपचार शास्त्र में हिसाब से वेद की परंपराओं के अनुसार ये सारी क्रिया हो रही है। ये कोई मौखिक क्रिया नहीं है। विरक्त सन्यासियों की सन्यास परंपरा की सारी चीजें संपन्न हो रही हैं। यजुर्वेद के मंत्रों के हिसाब से 16 प्रकार से पूजन हुआ है। उनका पाद्य पूजन हुआ है, अर्घ्य पूजन हुआ है, शास्त्रार्चन हुआ है, पुष्पवर्षाएं हुई हैं, इत्र से, चंदन से, गुलाल से, दुग्ध से, सारी चीजों से उनका पूजन हुआ। अब उन्हें सारे संत महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सारे लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सबके मन में एक बात है कि ये जो संत हैं इन्हें परमात्मा अपनी शरण में रखें। और ये ध्यान मुद्रा में यहाँ पर पार्थिव शव को रखा जा रहा है। देखिए शवासन में उन्हें रखा गया है। तो ध्यान की अवस्था में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्यानिवृत्ति कामा की परंपरा में उन्हें सवावस्था में रख करके समाधि कराएंगे। अगर भू समाधि की परंपरा के बारे में और जानना चाहें कि इसकी और क्या प्रक्रिया होती है, क्या विधि विधान है जो देश के दर्शक जानना चाहते हैं? देखिए, भू समाधि जो है ये बहुत बड़ी सनातन धर्म की परंपरा है। सन्यासी को इसलिए भू समाधि दी जाती है क्योंकि सन्यासी जब सन्यास लेता है तो अपना पिंडदान करता है, पहले मर जाता है, फिर धर्म के लिए, कर्म के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए, ज्ञान के लिए, जप के लिए, तप के लिए, सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए जीता है। जब शरीर छूट जाती है तो उसकी 100 तीर्थ यात्रा निकलती है, बाद में उसकी समाधि होती है। जैसे मूर्तियों की पूजा होती है ऐसे उनके अंतिम शरीर की पूजा होती है। और शरीर की पूजा करने के बाद उसे स्थापित किया जाता है, उसे देवतुल्य मान करके उनकी समाधि बनाई जाती है और उनका पाद्य पूजन किया जाता है। बाबा जी, इस वक्त क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन सी प्रक्रिया, कौन से चरण पर पहुंची है? देखिए, ये अंतिम चरण में समाधि की पहुंच रही है। वसुंधरा में संत जो है वो समर्पित हो गया है। पहले नमक डाला गया जो पीताम्बरा की आहुति थी, क्योंकि नमक पीताम्बरा की आहुति है जो अस्थि को स्पर्श करेगी, अस्थि को समाप्त कर देगी। मिट्टी जो तत्व है मेरा वो उसके साथ पंचतत्व में एक वसुंधरा तत्व भी है। तो माँ की गोद में संत समर्पित हो रहा है, माँ का लाडला माँ को अर्पित हो रहा है। उस पर मृतिका, भारत की पवित्र भूमि का मृतिका पड़ रही है और अपने अंतिम सुख शांति के लिए वो संत एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा का वंदन। मौनी बाबा जी, मुझे याद है कुंभ में आप अक्सर इनके पास जाया करते थे, आपके बहुत अच्छे संबंध थे महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ में। कैसे याद करेंगे महंत नरेंद्र गिरी जी को आप? 1984 से मैं इन्हें जानता हूँ और आज तक की जो स्थिति रही है वो अपने आप में बड़े निर्भीक, साहसी और पराक्रमी संत रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे समझ में आया नहीं कि वो आत्महत्या भी कर सकते हैं। ये घटना सुनने के बाद मैं बहुत हताहत हुआ, यहाँ आया, बड़ा हृदय मेरा विदीर्ण होगा, यहाँ तक कि मेरी आंसुएं नहीं रुक रही थी। ये सब सोच कर कि जो संत देश के लिए जीना चाहता है, देश के लिए जिसका जीवन समर्पित है, वो कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। इसलिए ये सब सोच के मन बड़ा व्यथित था, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा थी हो गया। अब तो इतनी इच्छा है कि अपराधी सब पकड़े जाएं, जांच हो, सामना आए। मौनी बाबा जी, क्या गुरु शिष्य के बीच विवाद इतना ज्यादा था, मानसिक तनाव की स्थिति आ गई, कोई ब्लैकमेलिंग की स्थिति? देखिए, उसमें बहुत चीजें जांच के बाद खुलेंगी, सच्चाई आप सबके सामने आएगी, लेकिन कहीं न कहीं से इसमें बड़ी इराज है और वो एक संत समाज के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, संत समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो यहाँ पर फिलहाल संदिग्ध हालात में महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई। और मौनी बाबा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं,
कुंभ के वक्त देश दुनिया से लोग इनके पास आते थे, इनसे आशीर्वाद लेते थे और ये महंत नरेंद्र गिरी के भी बहुत करीबी संतों में से एक थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी भू समाधि की प्रक्रिया दी जा रही है। वसुंधरा में वो एक तरह से समा रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी और देखिए अंतिम चरण है भू समाधि की जो तस्वीरें इस वक्त हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उनके जितने शिष्य हैं वो एक तरह से मिट्टी अपने हाथों से डालकर इस समाधि की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और यहाँ जो मैं देख रहे हैं बता रहे हैं। तो लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि कब तक पूरा सच सामने आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर पोस्टमार्टम था वो हो चुका है, सुसाइड नोट मिल चुका है, मोबाइल फ़ोन महंत नरेंद्र गिरी का पुलिस के पास है जो कि फॉरेंसिक जांच के लिए दिया जा चुका है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है इस आश्रम की उसे पुलिस ने जब्त कर रखा है। पुलिस यह ज़रूर कह रही है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला उसके मुताबिक आत्महत्या प्रथम दृष्टया पुलिस को यह दिखाई दिया। लेकिन अब जब तीनों से पूछताछ यहाँ पर लगातार चल रही है, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और जो आनंद गिरी हैं, उन लोगों से पूछताछ में ही पूरा सच सामने आएगा। किस तरह का दबाव था, किसकी साजिश थी, कौन नरेंद्र गिरी को नहीं पसंद करता था, क्या महंत नरेंद्र गिरी किसी की राह के रोड़े थे। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश की पुलिस की हो जाती है कि वो इस पूरे मामले का पर्दाफाश जल्द से जल्द करे। हालांकि यूपी पुलिस ने 18 सदस्यों की एक SIT कमेटी का गठन भी किया है जो इस पूरे मामले की जांच बहुत तेजी से कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो बहुत मधुर बनी रहे, यह भी साधु संतों की एक पूरी कोशिश इस वक्त है और इसीलिए साधु संत ये मांग कर रहे हैं कि पूरा सच सामने आना चाहिए ताकि पूरा देश जान सके कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी के साथ क्या हुआ। 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते थे, पूरे देश भर में वो दौरा करते थे, हर मुद्दे पर सरकार से वो सीधे नोकझोंक करते थे जो साधु संतों के हितों से जुड़ा रहता था। ऐसे संत का समाज से जाना, देश से जाना, ये साधु संतों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और आप देखिए मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ आम लोग यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आई हैं? यहीं से हैं। यहीं से हैं? हाँ। कौन गांव है आपका? यहीं अल्लाहपुर, प्रयागराज, अल्लाहपुर से। तो नरेंद्र गिरी जी के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग हमेशा इस आश्रम में आया करते थे? हाँ, हमेशा आया करते आते हैं। महाराज जी मिलते थे? हाँ, देखते हैं, वैसे आते रहे। इन लोग इसी में काम करते थे। अच्छा, आप यहीं पे काम करते थे? हाँ, करते रहने, हम यही करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो अंतिम यात्रा पूरी हो गई है, भू समाधि में जा रहे हैं, क्या आप लोग को लग रहा है कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते थे? हमारे महाराज जी बहुत अच्छे थे। हमारे महाराज जी बहुत अच्छे। नहीं लगता कि वो कर सकते थे। हाँ। नहीं लगता। हम लोग यहीं थे, ये नहीं हम जान सकते, लेकिन यहाँ दरवाजा तोड़ा गया है तो आप महाराज जी अपने से थे, हम लोग यहीं थे। कोई इनको उनके अंदर में कोई जा ही नहीं सकता था उनके डर से। मतलब वो 8 पन्ना लिखेगा, बताइए उसका दिमाग सही रहेगा। इधर आ जाइए। जी जी, क्या क्या कह रहे हैं आप बताइए। हाँ। महाराज जी हमारे कोई अंदर कोई नहीं गया। मदद करते थे गरीबों का, मदद करते थे, बेटियन का शादी ब्याह पड़े बहुत महाराज जी मदद करते थे। हम लोग आते थे, रोज मट्ठा उट्ठा ले जाते थे, इन लोग काम करते थे। आनंद गिरी से कुछ विवाद रहता था, आप लोगों को पता चलता था? अभी सब हम लोग के नहीं मालूम भैया। हम लोग काम काज वाले आदमी है, लेकिन उनका जब से हम लोग जान रहे हैं, समझ लीजिए बहुत अच्छे स्वभाव के थे। देखिए, जब से इन लोगों ने सुना कि महंत नरेंद्र गिरी जी इस दुनिया में नहीं रहे, तब से लोग काफ़ी दुख में हैं। और आप देखिए ये आसपास की महिलाएं हैं जो अल्लाहपुर में रहती हैं, प्रयागराज में इस बाघम्बरी मठ के आसपास, वो अंतिम दर्शन के लिए भू समाधि के यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इसीलिए देखिए तस्वीरें ही बताती हैं कि वो कितने लोकप्रिय महंत थे, कितने लोकप्रिय संत थे। खासतौर पर प्रयागराज में आम घरों से लोग निकलकर उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार देखिए मैं आपको दोबारा, क्योंकि
अंतिम चरण में पूरी प्रक्रिया चल रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। कुछ मंत्रोच्चारण यहाँ पर फिलहाल चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बलवीर गिरी समाधि के किनारे ही बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार कैमरा हम उस तरफ लेकर जाकर दिखाएं जिन्हें उत्तराधिकारी अपना घोषित करने की मांग महंत नरेंद्र गिरी ने की थी। वो समाधि स्थल के बिल्कुल किनारे ही बैठे हुए हैं जब तक पूरी प्रक्रिया संपन्न न हो जाए, और वो कैलाशानंद जी महाराज के साथ भी वहाँ पर मौजूद थे। देखिए ये तस्वीरों में आप इस वक्त देखेंगे यही बलवीर गिरी हैं जो कि उनके एक और शिष्य थे जो कि अब अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी मांग में रखा था। जिनके चेहरे पर आपको मास्क दिखाई दे रहा है वही बलवीर गिरी हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि आनंद गिरी और बलवीर गिरी के बीच में कभी बनी नहीं थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के साथ दोनों शिष्य रहते थे। और आनंद गिरी के ऊपर ये आरोप अब लग चुका है कि उनकी वजह से आत्महत्या महंत नरेंद्र गिरी ने की, और सुसाइड नोट में इसका जिक्र भी किया। और जाते वक्त इन्हीं बलवीर गिरी के बारे में वो वसीहत लिखकर गए कि इन्हें उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तमाम पंच परमेश्वर से उन्होंने अपील की कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया उसी तरह से बलवीर गिरी का भी साथ देना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये बलवीर गिरी की तरफ हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि बलवीर गिरी अब इस मठ के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं और उनको ही पूरा अधिकार देने की बात लिखी गई थी। और इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आप देखिए बिल्कुल अंतिम चरण है। साधु संत उनके समाधि के किनारे बैठे भी हुए हैं और आम लोगों को भी अनुमति दी जा रही है कि वो मिट्टी या फूल उनके समाधि स्थल पर रखकर उनके अंतिम दर्शन कर सके। देखिए ये आम लोग हैं जो प्रयागराज के आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक आखिरी बार दर्शन करने के लिए प्रयागराज की जनता आई हुई है यहाँ पर, और लगातार वो लोग अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे बाघम्बरी मठ की हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.